हमारी सुबह की शुरुआत होती है हमारे खाटू श्याम जी से। ये हमारे घर में भगवान बैठे हुए खाटू श्याम जी, और ये गणपति, और ये मेरे हस्बैंड। इनकी तरफ से भी आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, और मेरी तरफ से और मेरे हस्बैंड की तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने अपने घर में सभी कान्हा जी का बर्थडे मनाइए और इन्जॉय करिए। और मैं कान्हा जी का बर्थडे नहीं मना सकती हूँ। आप लोगों को तो मालूम ही है कि मेरे हस्बैंड को अभी 25 दिन हुए हैं, तो मेरे लिए तो कोई त्यौहार बचा ही नहीं। सब त्यौहार उनके जाने के बाद सब ख़त्म हो गया है। फिर भी कोशिश करूँगी कि मैं खुश रहूँ और मेरे बच्चे के लिए खुश रहूँ, भगवान का नाम लूँ, भगवान के सब पूजा पाठ करूँ। पर अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो मैं अभी कर नहीं सकती हूँ पूजा वगैरह। वैसे बच्चा करता है मेरा, आप सबको मालूम है। और बाकी सब अच्छा चल रहा है, ठीक है। अभी ज़िंदगी को वापस उसी चीज़ में लानी है, तो अब काम तो करना पड़ेगा। ये मेरा किचन है, जो अभी बर्तन वगैरह साफ़ करके मैंने रख दिए हैं। और बाकी का अभी क्या है कि दो या 4 दिन से मैं घर से बाहर थी, तो घर भी बहुत गंदा लग रहा है, तो इसकी भी सफाई वगैरह अभी मैं कर देती हूँ। किचन भी गंदा हो रहा है। और ये अभी दूध मैंने गर्म करके रखा है और पानी की मटकी वगैरह भर के रख दी है। और अभी घर का काम, अभी रूटीन का जो है डेली का करते हैं, और मिलते हैं बाद में। मैं तो आपको बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये है मेरा छोटा सा नन्हा सा बच्चा, जो माँ के लिए तो छोटा बच्चा ही है। अभी बड़े भी हो जाएगा तो भी छोटा बच्चा है। तो हाँ, और सबको गुड मॉर्निंग बोल दे। चलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। ये हमारे यहाँ आज मौसम अच्छा हो रहा है, बारिश का मौसम है। 4 दिन से फिर बारिश चालू हो चुकी है हमारे यहाँ पे। ये देखिए, मसाला खिचड़ी बोलते हैं इसको हमारे, जो मेरे बेटे को बहुत पसंद है। आज मैंने खाने में उनका थोड़ा टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। सब्जी रोटी तो वैसे ही रोज़ खा ही रहे हैं, तो आज मैंने कहा थोड़ा अलग से कोई चीज़ बना लेते हैं। हमारी बन रही है आज मसाला खिचड़ी। किस किस को पसंद है, और जिस जिसको भी खानी हो कमेंट में बताना। और लगती भी अच्छी है खिचड़ी, क्योंकि सारे मसाले वगैरह डाल के बनाते हैं। जो मुझे तो बहुत पसंद है, और मेरे बच्चे को भी बहुत पसंद है। आप लोगों को पसंद है, एक नहीं पसंद, ये ज़रूर मुझे बताना। हेलो फ्रेंड, अब मैं नहा के तैयार हो चुकी हूँ और मुझे जाना है अब बाहर। बाहर क्यों जाना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ आज, क्योंकि जहाँ मेरे हस्बैंड की शॉप थी, और उस शॉप में जो थोड़ा बहुत भी सामान वगैरह बचा था, वो उस पर लोग अधिकार करने के लिए तैयार हो चुके हैं, और वहाँ पे ताला लगा दिया उन्होंने आकर के। तो मुझे जाना है, और अगर मैं उस चीज़ के लिए लड़ूंगी नहीं तो शायद मेरे बच्चे का अधिकार चला जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाऊंगी, मैं रोड पे आ जाऊंगी। इसीलिए मुझे जाना ज़रूरी है। और अगर मेरा कल कुछ भी हो जाए, तो इस चीज़ के लिए वो लोग तैयार रहे। और हर चीज़ अगर मैंने ख़त्म कर दी, अगर मैं लड़ी नहीं, तो मेरे हस्बैंड की आत्मा को भी तकलीफ़ होगी, और शायद मुझे भी ऐसे लगेगा कि मैं लड़ी नहीं, क्योंकि हस्बैंड भी बहुत संघर्ष करके इस दुनिया से चले गए। और अगर मैं भी ये चीज़ करते करते अगर चली जाऊँ, तो मुझे इस चीज़ का कोई अफसोस नहीं होगा कि मैंने मेरे बच्चे के लिए कुछ किया नहीं। तो मुझे उस चीज़ के लिए अब आज से मेरा नया चैप्टर चालू हो रहा है। उस चीज़ के लिए लड़ना है मुझे, कोशिश करनी है मुझे। और मेरी ज़िंदगी की आज से ही, और इसी ब्लॉग से मेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत है। और जिन जिन लोगों ने मेरे हस्बैंड के साथ जो जो किया, उन लोगों को मैं कभी बख्शूँगी नहीं। ये भी मेरा उनसे वादा रहा मेरे हस्बैंड से कि भाई नहीं, उन लोगों ने तो कर लिया, तुम चले गए इस दुनिया से, लेकिन मैं इस चीज़ को अब क्लोज़ नहीं करूँगी। उस चीज़ को आपने भी ख़त्म नहीं किया, तो मैं भी ख़त्म नहीं करूँगी। और जो मेरा बच्चा मंदबुद्धि है, जो भी है, वो सामान बेच रहे, बोल रहे हैं कि भाई उनका बच्चा मंदबुद्धि है, और उसके ये करना वो करना, कुछ भी करने के लिए बहाने बना के। और जितना भी माल था कम से कम दुकान से लेके चले गए।
अरे उन लोगों को ये दिमाग में नहीं आ रही है कि कोई चीज़ की लोग भाई कि सोच नहीं रहे कि हम कहाँ जाएंगे, मेरा बच्चा कहाँ जाएगा। चलो मेरा तो छोड़ो, मेरा बच्चा कहाँ जाएगा उस चीज़ के लिए। इसीलिए मुझे लड़ना है और उनको ये चीज़ मुझे बतानी है कि नहीं, आप औरत को अगर कमज़ोर समझते हो तो औरत कमज़ोर नहीं है ज़िंदगी में, कभी नहीं। और मैं तो हर औरत को बोलती हूँ कि आप लोग कमज़ोर मत बनो। अगर आपका जो हक खा रहा है उसके लिए आप खड़े हो और लड़ो। लड़ोगे तभी आपको आपका अधिकार मिलेगा, बाकी कोई अधिकार मिलने वाला नहीं है। ये बात को हमेशा याद रखना। और आज से मैं भी वही चीज़ कर रही हूँ। पहले मैं भी यही सोच रही थी कि भाई नहीं, जाने दो, करने दो, ये जो लोग कर रहे हैं उनको करने दो। लेकिन नहीं, अगर मैं चुप रही, घर में बैठ गई या बेचारी बन के रही ज़िंदगी में, तो शायद मेरा अधिकार हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा तो हो जाएगा चलो ठीक है, पर मेरा बच्चे का क्या होगा, भविष्य उसका ख़राब हो रहा है, क्योंकि उसको मानसिक स्थिति सही नहीं है, वो आगे जाके काम नहीं कर पाएगा। इस चीज़ का भी मुझे मालूम है। और अगर मैं उसके लिए खड़ी नहीं होऊंगी तो फिर कौन खड़ा रहेगा, क्योंकि एक पिता था वो चला गया, और माँ भी अगर इस दुनिया से चली गई तो फिर तो कोई मतलब नहीं है, उस बच्चे का हमेशा के लिए भविष्य ख़राब हो जाएगा। इसीलिए आप मेरा सपोर्ट करो और दिल से सपोर्ट करो। और आज से ही मैं जा रही हूँ मेरी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ने, क्योंकि मुझे लड़ना है, आगे बढ़ना है और उन लोगों को बताना है कि नहीं, मैं ऐसे तुम लोगों को नहीं खाने दूँगी। अगर मांग के लेते मेरे हस्बैंड से या मेरे से तो मैं देती, लेकिन आप मेरे से झूठ बोल के, अगर आप मार्केट में जाके मेरे बच्चे को मंदबुद्धि बोल के आप अगर कोई चीज़ बेच रहे हो तो नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, ज़िंदगी में कभी नहीं होने दूँगी। वो ये सोच रहे हैं ये लोग कि भाई ये बेचारी हो गई, इसका आदमी मर गया है, अब इसको जो करना है अपन कर सकते हैं। वो आदमी है तो क्या हो गया, हम भी तो औरत है ना। वो आदमी बन के अगर कोशिश करे छीनने की, तो मैं भी तो औरत बन के छीन सकती हूँ ना उनसे। नहीं, अब नहीं है, अब हो चुका, बहुत हो चुका। जिन जिन लोगों ने जितना जितना खाना था खा चुके हैं, आगे नहीं। और आगे मैं मेरे बच्चे के लिए मैं खड़ी हूँ। उसके बाद पिता ने भी बहुत कोशिश की कि भाई नहीं, हर चीज़ माँ बाप यही चाहते हैं कि भाई नहीं, अपना बच्चे के लिए कुछ करें, पर नहीं, अगर वो इस चीज़ के लिए करते करते चले गए इस दुनिया से, अब मैं खड़ी हूँ उनके जगह, और मेरे बच्चे का अधिकार मैं ज़िंदगी में कभी खाने नहीं दूंगी। ये लोग समझ रहे हैं कि जाने दो, ये बेचारी, अब इसका पति मर गया तो अब इसको कुछ भी बोलो, कुछ भी करो इसके साथ, और जैसा अपन जो करेंगे ये और सहन करेगी। लेकिन नहीं, अगर आप औरत को अगर कमज़ोर समझ रहे हो तो ये सबसे बड़ी भूल है आप लोगों की। आप लोग समझना इस चीज़ को कि औरत कमज़ोर नहीं है, कभी कमज़ोर नहीं हो सकती। और इस टाइम तो मैं कमज़ोर हूँ भी नहीं, क्योंकि अगर मैं इस टाइम अगर कमज़ोर बन गई, बेचारी बन के रह गई, तो ये लोग मुझे भीख मंगवाने के लिए बैठे हुए हैं और वही चीज़ करेंगे मेरे साथ। इसीलिए आप मेरा व्लॉग देखो और मेरे को सपोर्ट करो कि आगे मुझे क्या करना चाहिए, उस चीज़ के लिए मैं कैसे लड़ूँ। आप लोग सपोर्ट करो मुझे प्लीज़। मैं आई हुई हूँ अभी बाहर, ये बाहर का ये व्यू है यहाँ पे, जहाँ पे मेरे हस्बैंड की शॉप थी। अब मैं अगर मेरी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ूँ नहीं तो मैं क्या करूँ बताओ आप लोग ही। कब तक इन लोगों को मैं खाने दूँ। मेरे हस्बैंड की दुकान, यहाँ पे छोटी सी दुकान है हमारी, पर क्या करूँ, परेशान कर रहे हैं ये लोग, तो अब तो कुछ तो करना पड़ेगा ना मुझे। परेशान करके रख दिया इन लोगों ने, बहुत परेशान। ये सोच रहे हैं कि भाई अब कोई है नहीं इसके साथ बोलने वाला, और सही बताऊँ तो मेरे साथ कोई भी नहीं है बोलने वाला, कोई भी नहीं खड़ा मेरे साथ। बहुत कोशिश करके देख ली मैंने, और सबके भरोसे मैंने रह के देख लिया। अगर किसी के भरोसे अगर मैं रही तो ये लोग मुझे बिल्कुल ही रोड पे बिठा देंगे। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, पर मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना।